हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला इनिस। एक छोटी सी अपडेट आप सभी से शेयर करना है। ये डायरेक्टली नीट 2025 से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एनटीए की एक अपडेट है, तो ये जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आप सभी का अवेयर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पिछले कुछ सालों में अगर आप में से कोई नीट या जेडबलई के लिए ड्रॉपर स्टूडेंट रहे होंगे, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए होंगे कुछ सालों में, या पिछली बार भी आपने, अगर ड्रॉपर स्टूडेंट आप रहे होंगे तो आपने फॉर्म फिल किया होगा। तो जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते थे तो वहां पर एक कैटेगरी का ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना होता है, जिस भी कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, जिस भी कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करना होता था। लेकिन वहां पे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मांगी जाती थी। कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई डिटेल हमको वहां पर सबमिट नहीं करना थी। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको कब सबमिट करना था? काउंसलिंग के टाइम पे आपको सबमिट करना था। लेकिन अभी जेई मेंस के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे जब वहां पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो करवा रहे हैं, जब भी वो अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहे हैं, सपोज कि अगर किसी ने अपनी कैटेगरी की ओबीसी सिलेक्ट की है, तो कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में उससे कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल्स मांगी जा रही है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल्स में उससे क्या क्या मांगा जा रहा है? एक तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की आईडी, दूसरा कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने किस डेट को इश्यू करवाया था वो डेट पूछी जा रही है, और तीसरा किस ऑफिसर ने आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू किया था उनका नाम पूछा जा रहा है। ये तीन चीजें फिल करने के बाद ही आपका फॉर्म आगे बढ़ रहा है। अब मानता हूं कि नीट 2025 के लिए एनटीए ने ऐसी कोई अपडेट नहीं दी है, या एनटीए ने ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि जेडबलई की अगर बात करते तो जेडबलई के फॉर्म जब स्टार्ट हुए उसके पहले एनटीए ने ऐसी कोई अपडेट नहीं दी थी, एनटीए ने ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया था कि आपको इस बार रजिस्ट्रेशन में कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल भी फिल करना है। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद जब बच्चों ने वहां पर रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया, कैटेगरी को सिलेक्ट किया, कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद में वहां पर उनसे उनकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी जा रही है। अब वो बच्चे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस चुके हैं कि हम कैसे अपना फॉर्म फिल करें, रजिस्ट्रेशन का टाइम तो एक लिमिट में होता है, कैसे हम हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाएंगे। जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनाए, जिनका बन गया होगा उन्होंने तो फिल कर दिया होगा। अब मैं नीट 2025 के लिए आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपका, वैसे देखा जाए तो दिसंबर सेकेंड या थर्ड वीक में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आई होप कि स्टार्ट हो जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी से कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने के लिए अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर ऐसा बोला जाए कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल सबमिट करना है और वहां पर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं हुआ, तो वहां पर आप भी कहीं ना कहीं जेडबलई वाले स्टूडेंट की तरह प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल नहीं भी मांगी नीट के रजिस्ट्रेशन में, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप कहां पे यूज कर सकते हैं? काउंसलिंग के टाइम पे यूज कर सकते हैं। मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अभी भी बनवा लेते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा उसमें, आप उसको बाद में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया और जेई की तरह आपको भी बोल दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल फिल करना है, तो फिर आपको वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप अपना फॉर्म सेफली फिल नहीं कर पाएंगे। अभी आपके पास टाइम है, अगर आप अभी या तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपने तहसील ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। जब तक आपके नीट के रजिस्ट्रेशन चालू होंगे बच्चों, तब तक आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बनकर आ जाएगा और आप सेफली अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल नहीं भी मांगी गई है, तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनकर आया है वो काउंसलिंग में काम आ जाएगा, उसका कोई नुकसान नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या अपडेट आपको देना चाहता हूं। अभी एनटीए की तरफ से नीट के लिए ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन अगर जेडबलई के लिए आया है तो हो सकता है कि नीट के लिए भी वो नेसेसरी कर दे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल फिल करना है। तो आप सभी जल्दी से जल्दी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर बन गया, नहीं पूछी जाए डिटेल, तो आप काउंसलिंग में यूज कर सकते हैं, और अगर पूछी जाए तो आप सेफली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं।